यहाँ पे मैंने काम का सॉल्यूशन कर दिया है। आंध्र प्रदेश प्यारे बच्चों ध्यान रखना भाषा आधारित प्रथम राज्य था, भाषा आधारित प्रथम राज्य। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आगे चलकर, तो वहां डिटेल करेंगे कि क्यों बनाया गया था, क्या घटनाएं घटी थी। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1953, फिर आपका गुजरात 1960, नागालैंड आपका बना 16वां 1963, हरियाणा बना 17वां, हिमाचल प्रदेश 18वां, मेघालय 19, मणिपुर 20 और त्रिपुरा 21 1972। 22वां आपका बना सिक्किम प्यारे बच्चे, सिक्किम में संबंधित 2 संशोधन है। 35वां संविधान संशोधन 1974 सह राज्य बनाया गया था। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, उसे बाहर से लाकर भारतीय राज्य में शामिल किया गया है। ठीक, उसके बाद आपका प्यारे बच्चे 36वां संविधान संशोधन 1975 में क्या बना था, ये पूर्ण राज्य और कौन से नंबर का राज्य था, तो आप कहेंगे कि मैं 22वें नंबर का, भारत का 25वां राज्य था। फिर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर, उत्तराखंड यूपी से अलग होकर, झारखंड बिहार से और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं अच्छा इसलिए पढ़ा पा रही हूं क्योंकि आप मेरा साथ दे रहे हैं। जल्दी से एक बार जल्दी से अपना रिस्पांस दीजिए। अगर क्लास में मजा आ रहा है ना तो स्माइल करते हुए इमोजी भेज दीजिए ताकि मुझे रिस्पांस पता चले। अगला प्रश्न, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है, बताइए जल्दी से प्यारे बच्चों, और फटाफट थम्स अप स्माइली के साथ रिस्पांस भी दे देना साथ साथ। ठीक है, एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए आज हमारी, चाहे हम कितनी भी देर पढ़े पर फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई करें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे अगले प्रश्न का उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया, मैं आंसर कर दो संसद, मैं आंसर कर दो पार्लियामेंट। प्यारे बच्चे ध्यान से, आर्टिकल 3, ठीक है, इसमें कहा गया है संसद किसी भी नए राज्य का गठन कर सकती है, राज्य का गठन कर सकती है, राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है या घटा सकती है, मतलब सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, ये सब अधिकार किसमें है, संसद को, आर्टिकल 3 में। और प्यारे बच्चे ऐसा अगर संसद कोई भी काम करेगी तो वो साधारण बहुमत से करेगी, ध्यान रखिएगा, वो प्यारे बच्चे सिंपल मेजॉरिटी के साथ करेगी, सिंपल मेजॉरिटी। क्या इसने आपका कोई एग्जाम्पल है मैम? यस बच्चा, एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़, ये इसी का एग्जाम्पल है। यूपी से अलग होकर बना था उत्तराखंड, इसी का एग्जाम्पल है। बिहार से अलग होकर बना था झारखंड, इसी का एग्जाम्पल है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना, इसी का एग्जाम्पल है। और इस तरीके का कोई भी परिवर्तन अगर संविधान में होता है तो वो संविधान संशोधन नहीं होता। क्यों मैम? क्योंकि प्यारे बच्चे साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता है, कभी भी संविधान में संशोधन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप ध्यान रखना कि आर्टिकल 3 किसकी बात करता है, ये बात करता है आपके जो वर्तमान में राज्य हैं उनके परिवर्तन की, यानी जो 28 राज्य हैं। ठीक है, आपके पास कितने राज्य हैं भी वर्तमान में? 28, यानी कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो होते हैं उनकी बात करता है कि इन 28 राज्यों में भारत की सीमा के अंदर अगर कोई भी परिवर्तन आता है तो वो आर्टिकल 3 में होगा। और भारत के बाहर किस आर्टिकल में होगा ये आपको बताना है। भारत के बाहर किस आर्टिकल में होगा ये तो आपको बताना है, मुझे नहीं बताना। भारत के अंदर आर्टिकल 3 परिवर्तन, और भारत के बाहर, बहुत बढ़िया मैम, आर्टिकल 2 हो जाएगा। शाबाश। अगर हम भारत के बाहर से कोई भी राज्य अपने देश में लेकर आते हैं, मतलब अपने भारत में बाहर से लेकर आते हैं, तो वो आपका आता है आर्टिकल नंबर 2 में। इसका एग्जाम्पल है, जी हाँ, गोवा इसका एग्जाम्पल है, सिक्किम इसका एग्जाम्पल है। समझदार हो गए तुम तो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और देख लेते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? प्यारे बच्चे, हमारा प्यारा सा भारत, 2 ही नाम है, भारत अर्थात इंडिया। शाबाश मैम, भारत अर्थात इंडिया, आप जल्दी से लगा दो आर्टिकल 1, यानी कि डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। आर्टिकल 2 पढ़ चुके हैं और आर्टिकल 3 अभी आपने हमें बताया था कि भारत के अंदर परिवर्तन आर्टिकल 3, भारत के बाहर परिवर्तन आर्टिकल 2, और हमारा आर्टिकल 1 कहता है कि हमारे जो 28 राज्य हैं और हमारा जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इनसे मिलकर क्या बना है, हमारे यहाँ पर एक संघ बना है, एक यूनियन बना है, और ये इतना स्ट्रांग है कि कोई इससे अलग नहीं हो सकता। और हमारे भारत देश के लिए 2 नामों का यूज हुआ है, भारत अर्थात इंडिया, हिंदुस्तान नहीं बच्चा। हिंदुस्तान तो हम कहते हैं, लेकिन हमारा आर्टिकल 1, हमारा संविधान तो 2 ही बात करता है, भारत अर्थात इंडिया की बात करता है। क्लियर बच्चा? मजा आ रहा होगा क्लास में, क्योंकि तभी आता है जब आपने चीजों को पढ़ा हुआ होता है, और सिर्फ अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 डिफाइन करता है यूनियन से कोई भी अलग नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? 12 की 12 रिवाइज करा दूंगी, जल्दी से आंसर कर दो। बहुत बढ़िया मैम, 7वीं अनुसूची में है। किसमें है प्यारे बच्चे? 7th शेड्यूल में है। इस 7th शेड्यूल में आपकी 3 सूची है। संघ सूची बताओ कितने विषय हैं, और एक आपकी राज्य सूची बताओ कितने विषय हैं, और एक है प्यारे बच्चे आपकी संवर्ती सूची, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, राज्य सूची में कितनी है? तो मैम संघ सूची यूनियन लिस्ट में 100 है, स्टेट में 61, और मैम कॉन्करेंट लिस्ट संवर्ती सूची में 52 है। और ये संवर्ती सूची मैम हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान ली है। शाबाश बच्चों। आगे अगर मैं आपसे बात करती हूं, आपके मूल संविधान में प्रश्न क्या बनता है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में लिखना 8 थी। कितनी थी? 8। और वर्तमान में कितनी है? तो मैम 12। अब 12 की 12 में तुम्हें जल्दी से रिवाइज करवाती हूं, ध्यान से सुनना। पहली अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में प्यारे बच्चे आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। सेकंड वाले में क्या है? तो मैम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर हैं उनकी सैलरी, वेतन और मैम भत्तों की बात की गई है, अलाउंसेस की बात है। थर्ड में क्या है? थर्ड में मैम हमारे संवैधानिक अधिकारियों की शपथ है, लेकिन 3 लोगों को छोड़कर। कौन कौन से 3 लोगों की शपथ नहीं है? आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, शेड्यूल 3 में नहीं है। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है, शेड्यूल 3 में नहीं है। और आपके आर्टिकल 159 में गवर्नर यानी कि राज्यपाल की शपथ है। इन तीनों की शपथ प्यारे बच्चे अनुसूची 3 में नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी आपके पीएम, सीएम, मिनिस्टर सबकी शपथ है, लेकिन इन तीनों की नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है,